लोग कहते हैं मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे को डर है, हाँ ईएमआई कहाँ से दूंगा, ऐसा वाला डर भी है। तो भैया ऐसा वाला ले लो कि घर में से वो ईएमआई निकल जाए किसी तरह, अपने घर वालों से लोन ले लो। मैं एक नया आइडिया दे रहा हूँ। मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए का घर लिया और मैंने 20 लाख अपनी सेविंग से डाल दिए, 80 लाख का मैंने लोन लिया। अब ध्यान से, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ और इसमें टेक्निकल भी कुछ चीजें हैं, वो सीए के साथ रीचेक कर सकते हैं एज अ डिस्क्लेमर जो भी मैं बोलने वाला हूँ। अब मेरे को डर रहता है ना, नौकरी चली गई तो, है ना, डर है, तो मुझे कहीं तो रहना ही है। 20 लाख तो मैं दे ही चुका हूं, तो मेरा 35,000 का तो रेंट ही बच रहा है, वो तो मेरे को देना ही था। मेरी नौकरी जाती तो भी तो देना था, हाँ कहीं भी जिंदा रहता मैं, ठीक है। अब क्या मैं अपने माता पिता से, क्या मैं अपने सास ससुर से, भाइयों बहनों 20-20 लाख रुपए ले सकता हूँ लोन और उनको वो ईएमआई के रूप में चुका सकता हूँ? और इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है, लॉ से ऑथराइज्ड है, आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो आप अपने पिताजी को ब्याज दे रहे हैं तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिबेट देती है, डिस्क्लेमर दोबारा चेक कर लो। तो मैं बैंक को, अब मैं पिताजी को मिल रहा है 6%, बैंक को दे रहा हूं मैं 8.5%, तो क्या पिताजी के साथ मैं 7% की मांडवाली नहीं कर सकता? मेरे पिताजी हैं, 6% ही तो मिल रहा था उन्हें, मैं 7 दे रहा हूं, वहां से 1.5 में कम हो गया। अब बताओ निखिल कामत जी, बोलो 3% रेंटल 7 कर दिया ना मैंने तो। हाँ अब कह रहे नहीं पिताजी, अरे मैं गरीब लोगों को एड्रेस ही नहीं कर रहा, मेरा ऑडियंस तो मिडिल क्लास है। कौन सा ऐसा घर है जो एफडी लेके नहीं बैठा इतनों की? नहीं, बच्चे की नौकरी चलेगी, वो बच्चा लूट के ले गया, मेरे को ये ले गया, मेरे साथ वो रेमंड वाला हो गया और ऐसा। वो तो भैया आपको अपनी प्रोडक्शन फैक्ट्री पे यकीन नहीं है तो मिजरेबल लाइफ वैसी देश जी रहा है। हाँ। अगर अपने लूट के ले गया तो आपका ही बेटा लूट के जाएगा। बैंक देने को तैयार है। हाँ। तो अब क्या खेल करना है? बैंक कैसे देता है प्रॉपर्टी? मॉर्टगेज करा के। बैंक क्या कहता है कि भी ये पेपर मेरे पास, तो पिताजी ले ले भाई, माताजी का नाम लगवा दो, जो आप पैसा दे रहे हो माताजी का नाम डलवा लो। अच्छा, वो रजिस्ट्री में? हाँ, और हरियाणा में, यूपी में और बाकी प्रदेशों में भी चेंज कर सकते हैं। फैमिली मेंबर में नाम डालना, निकालना, एक दूसरे को देना फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोबारा रजिस्ट्री के पैसे नहीं देने, लॉयर 2-4 हजार रुपए ले लेगा। तो अगर मैंने लोन लिया लेट से 20 लाख रुपए अपने पिताजी से, तो अपने पिताजी या माताजी का नाम डला दिया, अब तो वो नाम ही डल गया भाई, तुम ओनर ही हो गए। हाँ। उसके बाद हम कहेंगे और हम तुम्हें ब्याज भी दे रहे हैं ओनर होने के बाद भी, सास ससुर को लिया। तो अब आपकी नौकरी चली भी गई तो क्या हो गया? कौनो प्रलय आ गई? पिताजी के नाम पे है ना 20%, उनका पैसा कहीं उड़ तो नहीं रहा, नौकरी गई है तो मिल भी जाएगी। ईएमआई कौन सी डिफॉल्ट हो रही है? पिताजी को ही देनी थी, कर दी डिफॉल्ट, 2 महीने नहीं दी, उसके बाद दे दिया। हाँ। तो कितना लोड आया? अब आप बोलोगे नहीं तूने 20 और 20 बताया और 20 तूने दिया, 60 अभी चल, हाँ 40 का लोन भी ले लो, तो 40 के लोन की तो 35,000 ईएमआई जा रही है, उतना तो रेंट भी देना था, वो तो रेंट हो गया बराबर। तब कैलकुलेशन नहीं करेगा भाई, जब तुम रेंट पे रह रहे हो तब भी तो नौकरी जा सकती है, तब इंतजाम नहीं कर रखा। वो बताते तो ये सारे के सारे बारीकी जी बताते हैं ना, 6 months इमरजेंसी फंड, 1 year रखो ना, फिर वो अब वो भी रखना है। वो वाला रखकर तुम घर नहीं खरीद पा रहे, कैसे लॉजिक हो सकता है? हाँ। और मैंने क्या, कितना प्यारा वो शुरू में नहीं बताया था भाई, शादी में मुंह दिखाई डलती है। हाँ। बोलो यहाँ घर का नंबर होना चाहिए, उसमें डाल दो। अच्छा। और जैसे गोल्ड स्त्री धन बोलते हैं ना, इसको स्त्री धन डिक्लेयर कर दो, कोई टैक्स ही नहीं है इस पे। जो चीज शादी के टाइम पे खरीदी जाएगी विद इन 90 days स्त्री धन होता है वो, और वो लेडीज डिक्लेयर कर देती है वेल्थ में कि भी मेरे को शादी पे मिला था, मेरे को दुनिया देके गई थी। हाँ, वेडिंग गिफ्ट तो टैक्स फ्री होते हैं सारे। बिल्कुल। हाँ। लेट ए हाउस विच इज 1 करोड़, लेट एन एवरेज मिडिल क्लास को बोल रहा हूं, मोटा मोटा गणित, 15 लाख लड़की का बाप, 15 लाख लड़के का बाप, 30 लाख, 5 लाख लड़की की सेविंग, 5 लाख लड़के की सेविंग, क्योंकि कुछ तो नौकरी करी होगी, 40 लाख हो गया आपका, ठीक है। और 20 लाख सारे रिश्तेदार मिलके 60 लाख तक पहुंच गए हम, 60 लाख तक पहुंच गए, 40 लाख लोन ले लो, हो गया आपका 1 करोड़ का घर। क्या दिक्कत है? और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में ले रहे हो 80-90 लाख का, तो फिर पैसा ही आपका 4 साल में जा रहा है। तो उसमें आपने पहले ही बुक कर लिया 50-60 लाख। इट इज पॉसिबल। एक चीज बताओ, जिसने बोलना नहीं चाहिए पर एग्जाम्पल घटिया है बट फिर भी निकल रहा है, तो जिसने नशा करना है ना, जुगाड़ कर ही लेता है कहीं भी, उसको, जिसको कुछ गंदे काम करने। जब उसके लिए तुम्हारी तड़प इतनी ज्यादा हो सकती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, तुम इसको क्यों नहीं इतनी इंपॉर्टेंस दे सकते घर को, कि ये एक ऐसी चीज है जो मुझे करनी ही करनी है, पानी ही पानी है।